हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं धर्मेंद्र शौराट, जो आपके लिए समय समय पर लेकर आता हूं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की वीडियो, अच्छे वीडियो। और उसी सीरीज में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के सेकेंड चैप्टर के जो MCQs हम कर रहे हैं उसका ये थर्ड लेक्चर रहेगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन शामिल करेंगे। हमने 50 क्वेश्चन जो है सेकंड चैप्टर के कलेक्ट किए हैं और 3 लेक्चर्स में उनको डिवाइड किया है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं अगर देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादा देरी ना करते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, zeros of a quadratic polynomial are in the ratio 2:3 and their sum is 15. The product of zeros of this polynomial is। हमें किसी पॉलिनोमियल के, यानी पॉलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक है। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो जीरो हैं उनका रेशियो दे रखा है 2:3 और उन जीरोज का जो सम है वो 15 है। हमें उन जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास रेशियो दे रखा हो 2 क्वांटिटी का या ज्यादा क्वांटिटी का, हमें हम है उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो तो हम उनके साथ एक वेरिएबल पुट कर लेते हैं। जैसे 2 3 है तो 2x हो 3x मान लेते हैं। So let zeros are 2x and 3x, okay, and the sum of the zeros is 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x plus 3x equal to 15, 5x equal to 15 और x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे 3, x हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x 3 है तो जीरो क्या होंगे हमारे पास, 2x है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और दूसरा होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6 एंड 9। और हमसे पूछा है हमका प्रोडक्ट, तो जीरो हमारे पास दोनों 6 9 का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 6 9 का 54। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px cuts x axis at 2 places and touches it at 3 places. Find number of zeros of px। एक पॉलिनोमियल है px और उसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो x एक्सिस को 2 प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करते हुए जाता है और x एक्सिस को 3 प्लेसेस पर वो टच करते हुए जाता है। और जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो उसका 0 होता है। हमसे पूछा है कितने जीरो होंगे, तो वो ग्राफ जो है x एक्सिस को 5 जगह पे करता है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह पे टच कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो 5 आ जाएंगे हमारे पास, यानी उस पॉलिनोमियल के 5 जीरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल px, the sum and the product of zeros of polynomial px equal to 63x square minus 7x minus 9 are s and p respectively। ये जो पॉलिनोमियल है px, इसके जो जीरोज हैं उनका सम हमारे पास s से डिनोट किया गया है और जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो p से डिनोट किया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 27s प्लस 14p। हमें 27s प्लस 14p कैलकुलेट करना है, जहां s तो है सम ऑफ जीरो और जो p है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है हमारे पास, माइनस b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -7, सो नेगेटिव ऑफ -7 अपॉन a है 63, इट विल बी 7 अपॉन 63 माइनस b अपॉन a। ओके, उसके बाद s प्रोडक्ट ये होता है हमारे पास c अपॉन a। c है यहाँ पे -9 अपॉन a है 63, ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन 7। s कैलकुलेट कर लिया हमने और ये p है, s p प्रोडक्ट जो है c बाई a, s हमारे पास -b बाई होता है और p जो है वो c अपॉन a होता है। बाई मिस्टेक यहाँ पे s रिपीटेड लिखा गया था। ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है 27s प्लस 14p, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो 27 मल्टीप्लाइड बाई जहां s है वहां s की वैल्यू जो कि हमारे पास है 7/63, इसको हम कैंसिल कर सकते थे, यहाँ कैंसिल कर देंगे, प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई p की जगह 1/7 नेगेटिव। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 7 9 जा 63 और 9 से 3 और 7 2 जा 2, ये आ गया आपके पास 3 और 2 और -1 का प्रोडक्ट -2, 3 - 2 = 1, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन बी है 1 है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास 4 ग्राफ्स हैं ए बी सी डी में, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। हमें मालूम है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है, या तो अपवर्ड ओपन जैसे ये है, और या फिर डाउनवर्ड ओपन ये है, ये वाला है। यानी ये जो है पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। लेकिन ये वाला जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये पैराबोला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ये वाला जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे बेहतरीन वीडियोज आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है the zeros of the polynomial x square minus 3x minus n inside m plus 3 are। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने हैं जो x में है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे x square minus 3x minus n inside m plus 3। हमें इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने हैं। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरो फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहें तो यहाँ पर x की टर्म है, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई चाहिए m और x की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर x की टर्म है, सो इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। दूसरा, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो वहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा b² - 4ac का, और वहाँ पर m की टर्म्स होंगी, तो स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा टिपिकल होगा, मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके जो फैक्टर होते हैं उनके फैक्टर से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म वो है हमारे पास -m inside m plus 3। ओके, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दे रखा है, m प्लस माइनस और प्लस माइनस m प्लस 3, ये फैक्टर्स हैं। इन पर हम जज करेंगे कि किस पर रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो px हमारे पास है यहाँ पे x² minus 3x minus m inside m plus 3। तो हम pm पर चेक करते हैं, m² जहां भी x है वहां पर हम m² पुट कर देंगे, -3m minus m inside m plus 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, m² minus 3m minus m² और -3m। तो यहाँ पर m² से नेगेटिव m² कैंसिल हो गया, -6m आ गया, इनको एडजस्ट करके नॉट इक्वल टू 0 गया हमारे पास। तो हम p माइनस m पर ट्राई करते हैं, p at -m, जहां भी x है वहां -m पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा -m का स्क्वायर -3 इनसाइड -m -m प्लस 3। ओके, अगले स्टेप, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये आएगा m² माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस 3m माइनस m² और -3m। अब हम देखते हैं कि m² से नेगेटिव m² कैंसिल हो गया, प्लस 3m से -3m, यानी हमारे पास 0 आ गया, p ऑफ -m, यानी -m जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, एक पता चल गया हमें। अब हम चेक करते हैं कि m प्लस 3 पे और m माइनस 3 के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम पुट करके देखेंगे, तो
P ऑफ m प्लस 3, दूसरा फैक्टर ये है हमारे पास, इसके लिए चेक करते हैं। तो x की जगह पे m प्लस 3, इसका स्क्वायर माइनस में 3 इनसाइड m प्लस 3 और माइनस m इनसाइड m प्लस 3। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a के रोल में m है और b के रोल में 3 है, माइनस 3m और माइनस 9 माइनस m स्क्वायर माइनस 3m। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि m स्क्वायर पॉजिटिव m स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 9 भी है, ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 3 का 6m प्लस का 6m आ गया हमारे पास, और माइनस 3m और माइनस 3m मिलकर 6m, ये भी हमारे पास 0 आ गया। ये क्या था हमारे पास, p ऑफ m प्लस 3। तो हम देखते हैं कि माइनस m और m प्लस 3 फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करके हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जो 0 है माइनस m और m प्लस 3 है। तो आंसर हमारा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What number should be added to x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the polynomial? हमारे पास ये एक 0 है और इस पॉलिनोमियल में हमें कुछ ऐड करके ऐसा करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक 0 3 हो जाए, यानी 3 जो है इसका 0 होने के लिए इस पॉलिनोमियल में हमें क्या ऐड करना चाहिए। तो जब भी कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का अगर 0 होता है तो उसको उसमें सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। तो अब हम इसमें x की जगह पे 3 पुट करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो p ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 minus 15 minus 2. We observe that value of p of 3 is minus 2. After substituting in place of x equal to 3, we get minus 2. This is not equal to 0. So 3 is not a 0 of this polynomial. But for making this 0, what should we add to it? इसमें हमें क्या ऐड करना चाहिए कि ये 0 बन जाए? सिंपली अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम ये 2 इस पॉलिनोमियल में ऐड कर दें तो इसका ये 0 बन जाएगा। सो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल इज 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का 42, the zeroth of the polynomial py equal to this are। इस polynomial के हमें 0 फाइंड आउट करने हैं, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 0 फाइंड आउट करने के लिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 5 रूट 5 y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 8 रूट 5। हमें यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने के लिए लीडिंग टर्म और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो देखना है। वो हमारे पास है 8 5 का 40 और रूट 5 का रूट 5 से 5, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी 200 हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर 30y है, इसके 2 हिस्से करेंगे कि 200 आए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 10 और 20 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 200 है, तो इसको 10y प्लस 20y में स्प्लिट कर लेंगे। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रूट 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 20y प्लस 8 रूट 5। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम ले सकते हैं 5 रूट 5 को कॉमन ले लो, y साथ में इनसाइड y प्लस 2। अब 5 रूट 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो 10 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, 2 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 इंटू रूट 5। तो रूट 5 तो कॉमन आ रहा है, 5 नहीं है हमारे पास,
तो इसमें फ्रैक्शन में आ जाएगा। 10 को इससे डिवाइड करेंगे या फिर हम √5 को रहने देते हैं, सिर्फ 5 बाहर निकाल लेते हैं, उससे आसानी रहेगी हमारे पास। ठीक है, 5 आ जाएगा कॉमन, तो लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो यहाँ पर हम 5y कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा √5y प्लस में 2। ओके, प्लस में अब यहाँ पर √5 रहा है, ये ख्याल रखना है यहाँ पर भी √5 आना चाहिए। अब 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे? √5y। 20 to be divided by some number and answer should be √5। ये आंसर आना चाहिए हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 20 अपॉन √5। 20 को अगर हम √5 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा? देखो, √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 इंटू 4 अपॉन में √5। √5 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 4√5। यहाँ पर हम 4√5 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 4√5 कॉमन लेने के बाद √5y प्लस में, अब यहाँ पर 4 कॉमन गया तो 2 बच गया और √5 भी गया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। ये आपको ख्याल रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट में जो है सेम आता है, तभी ये अगले स्टेप में जाकर कॉमन आता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमने 5y कॉमन ले लिया तो अंदर √5y बच गया, प्लस में 2 बच गया, प्लस में यहाँ पर हमें सोचना था कि क्या आएगा, कि 20 को हम डिवाइड करें किसी नंबर से कि अंदर √5 भी बचे, तो 20 डिवाइडेड बाय सम नंबर इक्वल टू √5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो 20 अपॉन √5 है, और इस 20 को हम √5 इंटू 4 लिख सकते हैं, और √5 से √5 कैंसिल हो गया, 4√5 बच गया हमारे पास। 4√5 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो अंदर √5y बच जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 2। इस स्टेप में हमारे पास ये √5y प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा अपने पास 5y प्लस 4√5। ओके, अब हम इन दोनों फैक्टर से 0 फाइंड आउट करेंगे। इस फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, √5y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास -2 अपॉन √5 आता है। एक फैक्टर हमारे पास ये आ गया। दूसरा, इसको अगर हम इक्वल पुट करते हैं, एक बार इसको अरेंज कर देते हैं यहाँ से, इस फैक्टर को 5y प्लस 4√5 इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5y इक्वल टू -4√5, y इक्वल टू -4√5 अपॉन 5। अब जो ऑप्शंस हैं उनमें रूट वाले जो टर्म्स हैं वो नीचे दे रखी हैं, तो इस रूट को हम नीचे लेके जाएंगे, जैसे -4√5 अपॉन 5 को √5 मल्टीप्लाइड बाई √5 लिख सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं विजिबल है या नहीं, या इट इज विजिबल, तो एक √5 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा -4 अपॉन √5, यानी एक जीरो अपने पास -4 अपॉन √5 और दूसरा है -2 अपॉन √5। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी -2 अपॉन √5 एंड -4 अपॉन √5 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लेक्चर का अगला सवाल है हमारे पास, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² - px + 2 एंड 4x² - qx - 10 is 2। इस पॉलिनोमियल का दोनों पॉलिनोमियल्स का 2 जो है वो एक जीरो है, हमें वैल्यू निकालनी 2p - 3qp। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए px है, px इक्वल टू x² - px + 2, तो इसका जीरो है, तो अगर हम इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह पे तो आंसर 0 आएगा। तो p ऑफ 2 का स्क्वायर -p मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, ये 0 होगा क्योंकि 2 इसका 0 है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -2p प्लस में 2। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास 2p को इधर ले आएंगे प्लस 2p हो जाएगा, इक्वल टू 4 + 2 6, और हमें 2p ही पुट करना है, तो 2p की ही वैल्यू हम ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं इसको। दूसरी जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, मान लीजिए qx है
और वो है हमारे पास 4x² माइनस क्यू माइनस 10। तो 2 इसका भी एक 0 है, तो यहाँ भी हम क्यू ऑफ 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इनसाइड 2 का स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 2 माइनस 10। ये अपने पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 माइनस 2 क्यू माइनस 10। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए क्यू की, तो ये क्यू ऑफ 2 0 होगा, यहाँ पे 0। अब माइनस 2 क्यू इधर आ जाएगा, प्लस 2 क्यू इक्वल टू 16 माइनस 10 6। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/2 3। क्यू हमारे पास 3 आ गया। अब हमें निकालना है 2p माइनस 3q इक्वल टू 2p हमने कैलकुलेट किया था, अभी 6 आया था, माइनस में 3q। क्यू जो है हमारे पास वो हमारे पास 3 आया है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू की जगह 3 6 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3। इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस 3 आएगी, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो माइनस 3 हो सकता है ऑप्शन ए माइनस 3 हो, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ हो, तो माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा इज। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा हैं, तो वो किस फॉर्म में होगी। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो हमें मालूम है जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस हो, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आती है x² माइनस sx प्लस p। s जो है वो अल्फा प्लस बीटा है और p जो है वो अल्फा बीटा है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म को जब सर्च करते हैं तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3 if 2 of its zeros are। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है हमें, और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो हमें दे रखे हैं -√3 एंड +√3। हमें जो थर्ड जीरो है वो फाइंड आउट करना है। जब भी हमें जीरो दे रखे हों, यहाँ पे -√3 जीरो है और +√3 जीरो है, तो हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जीरो है तो x प्लस √3 इसका फैक्टर है, ये जीरो है तो x माइनस √3 इसका फैक्टर है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी उसका फैक्टर है। अब x प्लस √3 x माइनस √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो x² माइनस 3 आता है। अब हम x² माइनस 3 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे, 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 3, इसको हम डिवाइड करेंगे x² माइनस 3 से। तो 2x³ चाहिए, तो ये 2x पे चला जाएगा। अब 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ और माइनस 6x, लीनियर टर्म के नीचे। अब साइन चेंज होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया x² माइनस 3, अब जाएगा ये 1 पे प्लस 1 x² माइनस 3, both terms are cancelled, remainder is 0। this is the factor of the given polynomial। 2x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आ गया, तो इसको 0 के इक्वल पुट करके x हमारे पास -1/2 आ गया, यानी थर्ड जीरो जो है वो -1/2 है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadratic polynomial whose zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2 is। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है जिसके जीरो दे रखे हैं हमें। अब जीरो दे रखे हो तो उन जीरो का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सम निकालेंगे, 5 - 3√2 प्लस में 5 + 3√2, ये टर्म कैंसिल हो गई, 10 आ गया अपने पास, सम इज 10। उसके बाद प्रोडक्ट, दोनों जीरो का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 5 - 3√2 को
5 प्लस 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकते हैं यहाँ पे, ये आएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 10, इसका स्क्वायर 3 3 का 9, 9 2 का 18 यानी 7, b हमारे पास 7 आ गया। तो पॉलिनोमियल हमारे पास होगी x स्क्वायर माइनस sx प्लस p x स्क्वायर माइनस s हमारे पास आया है 10 और p है 7 प्लस में 7, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस p, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x square minus 4x plus 3, then a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta is। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है और जिसके जीरो हमारे पास 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे, और एक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरो हमारे पास अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल में क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए नेगेटिव ऑफ माइनस 4 अपॉन ए इज 1 इक्वल टू 4। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4 आ गया। उसके बाद अल्फा बीटा सी अपॉन ए जो कि होगा 3 अपॉन 1 यानी 3। अल्फा बीटा हमारे पास 3 आ गया। अब हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरो जो है वो 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरो जो है वो 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। जब भी हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो तो हम जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर s आएगा अपने पास 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 कॉमन आ जाएगा अंदर, अल्फा प्लस बीटा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 यानी s आ गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 3 अल्फा और 3 बीटा का प्रोडक्ट यानी कि 9 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27, ये हमारे पास p आ गया। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास आया है 12x और p है हमारे पास 27। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी ही 48वें सवाल पर आ गए हैं हम। 50 क्वेश्चंस हैं, जल्दी पूरा करेंगे इस लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरो। अब रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इस तरह से ले जाते हैं कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म हमारे पास आएगी। अल्फा बीटा एलसीएम ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास हो और अल्फा बीटा हो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ओके, अब माइनस बी, बी पहले से नेगेटिव है तो ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 7 अपॉन में ए अपने पास है 5 अपॉन में सी, सी की वैल्यू है माइनस 2 अपॉन में 5। अगले स्टेप में ऊपर वाला फ्रैक्शन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन 5 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 ऊपर और माइनस 2 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, आंसर इज माइनस 7 अपॉन 2 एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, then the polynomial whose zeros are minus alpha and minus beta। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है। हमें वो पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोज माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। जब भी हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी हो तो हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर s आएगा आपके पास माइनस अल्फा प्लस में माइनस बीटा, यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लें तो अंदर अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस अंदर बी 6 है हमारे पास तो माइनस 6 अपॉन ए है 1, माइनस से माइनस कट जाएगा 6 आ गया, यानी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरो का जो सम है वो 6 आ गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट हम p फाइंड आउट करते हैं। p होगा हमारे पास माइनस अल्फा और माइनस बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड आउट कर सकते हैं। c अपॉन e, c है हमारे पास 9 अपॉन 1 9, ये हमारे पास p आ गया। अब पॉलिनोमियल क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एक्स स्क्वायर माइनस में एस, सम हमारे पास 6 है, माइनस 6x प्लस में p हमारे पास 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आखिरी सवाल इस लेक्चर का हम करते हैं और फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। Question number 50, last question of this lecture is very interesting. A quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c a not equal to 0 and c not equal to 0 is। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, उस पॉलिनोमियल के जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज जो हैं इस दी हुई पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और इसके जो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा है, और हमें जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है। तो हम पॉलिनोमियल निकालने के लिए बार बार हम बता रहे हैं आपको कि हमें जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट चाहिए। तो हम सम निकालेंगे यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा, और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ओके, यानी अल्फा प्लस बीटा तो है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा है सी अपॉन ए। तो हमारे पास ए से ए कट जाएगा, या अगर कंफ्यूजन है तो अगला स्टेप ले सकते हैं हम, माइनस बी अपॉन ए ऊपर आ जाएगा और सी नीचे, ए से ए कट गया, यह आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन सी, यानी कि ये सम आ गया। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज का सम आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट निकालते हैं, वो आएगा 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बीटा, यानी 1 अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, 1 अपॉन सी अपॉन ए करेंगे तो यह आपके पास आ जाएगा ए अपॉन सी पलट के। ठीक है, अब हमारे पास एस भी है और पी भी है, तो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस हमारे पास जो है माइनस बी अपॉन सी है ऑलरेडी, तो माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस में पी, पी हमारे पास है ए अपॉन सी। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी, और जो ऑप्शंस हैं हर एक में 1/c बाहर निकाल रखा है, तो हम यहाँ पर 1/c कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा अंदर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। एक बार मैं चेक करता हूँ कि पार्ट बोर्ड का विजिबल है आपके लिए, यस इट इज विजिबल। तो ये ऑप्शन को मैच करते हैं तो ये ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, 1/c cx square plus bx plus a, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारे पास आपका लेक्चर, थर्ड लेक्चर सेकंड चैप्टर का, और हमने पूरी कोशिश की है कि हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इन तीनों लेक्चर्स में इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं, आपको समझाए हैं अच्छी तरह से, और आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं।
और आपने अगर पिछले 2 लेक्चर हमने अपलोड किए वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमारे पास अपने सुझाव भेजिए, आपको हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।